अब हम देखेंगे सीसन। सीसन जिसे पेनिस बोला जाता है। पेनिस जो कि मेन मुख्य एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, जिसे बोलते हैं बाहरी जननांग। बाहरी जननांग मतलब जो कि शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है और रिप्रोडक्शन जनन के लिए, प्रजनन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें बाहरी जननांग में हम देखते हैं स्क्रोटम, ये सेकंड होता है, लेकिन मुख्य जो होता है वो कौन होता है? सीसन या पेनिस। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेनिस होता है, मतलब पेनिस का वर्क क्या होता है, साथ ही हम देखेंगे इसमें जो ग्लैंड्स होती है ना, तीनों ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल जो कि शुक्र नलिकाएं होती है, ठीक है वो, और साथ ही हम देखेंगे प्रोस्टेट के साथ बल्बो यूरेथ्रल, इन सबको देखते हुए चलेंगे हम। और हम देखेंगे प्रोस्टेट जो होती है इसका साइज बढ़ जाने पर क्या होता है एंड इनका फंक्शन क्या होता है। और स्पर्म जब बनता है तब इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, रेटिटेस्टिस में आता है, रेटिटेस्टिस से वो वास डिफरेंशियस से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में आता है, वहाँ से यूरेथ्रा में आता है। तो यूरेथ्रा में आते टाइम जैसे यहाँ पर पहुँचेगा यूरेथ्रा में, तो यूरेथ्रा में पहुँचा उस टाइम पे उसके साथ सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड भी मिलेगा, उसमें साथ ही प्रोस्टेट का फ्लूइड भी मिलेगा। कुछ यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर जो कि यूरिन की मात्रा होती है, कंडीशन एसिडिक होती है, बट इसको मेंटेन कौन करता है वो भी हम देखेंगे, और कॉपर्स का क्या वर्क होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इसके बारे में प्रॉपर देखने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे सीमेन क्या होता है। अब सीमेन जो होता है उसमें क्या कौन कौन सा पार्ट उसमें मतलब इंक्लूड रहता है। ऐसे नहीं कि स्पर्म को ही सीमेन बोल दिया जाता है, नहीं। तो हम इस वीडियो में पूरा ये सब डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेनिस को देखेंगे, जो कि अब हमने देखा था पहले कि जो यूरेथ्रा का साइज होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर क्या होता है? यूरेथ्रा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। और यहाँ पर ये क्या होता है? ये ऊपर वाला भाग होता है, ये जो है हमने देखा था पेनाइल यूरेथ्रा होता है। पेनाइल मतलब जो पेनिस वाले में होता है। एक मेम्ब्रेनस था जो बल्बो यूरेथ्रल वाले में था, और एक प्रोस्टेट वाले में था, तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोला गया था, ठीक है। तीनों प्रकार की यूरेथ्रा हमने देखे थे। तो हम बात कर रहे हैं पेनिस की। तो पेनिस में सबसे पहले भाग की बात करते हैं, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रल ओपनिंग में क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो भी यहीं से सिक्रेट होता है, स्पर्म जो होता है वो सीमेन जो भी होता है वो भी यहीं से रिलीज होता है बाहर की तरफ, जब पॉपुलेशन या मैथुन होता है तब। अब आगे बात करें प्रिप्यूज जो कि आउटर स्किन होता है। क्या बोलते हैं इसे? स्किन पतली सी झिल्ली नुमा स्किन होती है। इससे एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो इसके अंदर क्या होता है? सिबेसियस ग्लैंड होती है, जिससे एक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिससे एक महक आती है। और जो सब्सटेंस रिलीज होता है उसे बोलते हैं स्मेग्मा। क्या बोला जाता है? स्मेग्मा। स्मेग्मा उस सब्सटेंस को बोला जाता है। किसको? जो प्रोप्यूज मतलब शिश्नाग्र छद से निकलता है, या इसके अंदर क्या होता है? इस पतली सी परत के अंदर जो सिबेसियस ग्लैंड होती है, इन ग्लैंड से क्या होता है? एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो क्या करता है? स्पर्म जो पेनिस होता है उसको क्या करता है? थोड़ा सा चिकना बनाता है, क्लियर। और साथ ही इसमें से क्या होती है? गंध भी निकलती है। बोल सकते हैं कि प्रजनन अंग को जो है क्या बनाता है? थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, क्लियर। अगला भाग है हमारा ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस जो होता है एक उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। ये जो भाग है पूरा, ये प्रॉपर भाग जो है ये ग्लैंस पेनिस है। क्या है ये? ग्लैंस पेनिस है। उभरा हुआ भाग होता है जिसे सीसन मुंड बोला जाता है, क्लियर। क्या बोला जाता है? सीसन मुंड बोला जाता है। फिर आते हैं इसमें मध्य भाग में, ये वाला भाग होता है, जैसे इसे बोला जाता है पेनिस बॉडी। क्या बोला जाता है? पेनिस काय या सीसन काय जिसे बोल सकते हैं। अब सीसन काय में दो प्रकार के क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं, जो एक प्रकार क्या होते हैं? स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं? इसके अंदर टिश्यू जो होते हैं स्पंजी। अब स्पंजी होते हैं, अब जैसे आपने स्पंज देखा जैसे पानी भरते हैं फूल जाता है, पानी निकालना सिकुड़ जाता है, तो इसी तरह का ये वर्क करता है, ठीक है। पेनिस में भी ऐसे होता है, कभी वो एकदम कठोर हो जाता है कड़ा और एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है? एक होता है कार्पोरा कैवर्नोसा, जो आप ये बाहर देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा, इसे बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। ये भी स्पंजी टिश्यू है। और इसके अंदर एक और मध्य में लेयर बनी हुई है, ये वाली,
इसे बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब क्या होता है, जब इरेक्शन का टाइम होता है या जब शिशन कड़ा होता है, तब इसमें क्या होता है, ब्लड आ जाता है और साथ ही इसके अंदर होती है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरी से आर्टरीज, वेन्स होती है। जब इसमें ब्लड आता है तो ब्लड यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो जाता है। कब? जब मैथुन क्या होता है, कड़ा होता है तब। ठीक है, इसके अंदर पूरे के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड भर जाता है। ब्लड भरने के कारण ये फूल जाता है। फूलने के कारण ये जो नसें होती है ना, ये ब्लड कैपिलरीज, ये दब जाती है, जिससे ब्लड क्या होता है, वापिस इन नसों से बाहर नहीं जा पाता है। क्लियर? यहाँ आया और यही ठहर जाता है। जब तक ये क्या होंगे, एकदम स्मूथ या रिलीज नहीं होगा, तब तक सामान्य स्थिति में नहीं आएगा पेनिस, तब तक। तो जब ब्लड इसमें फिल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, कड़ा। और कड़ा हो जाने से क्या होता है, ये जो है ये दब जाती है नलिया, तो ये ब्लड जो होता है बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इरेक्शन के टाइम पे होता है, कोपुलेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये वाला भाग होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये वाला भाग होता है। इनमें ब्लड फिल हो जाता है और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। तो ये हमने देखा पेनिस को। पेनिस जो है एक एक्सटर्नल जननांग होता है, बाहरी जननांग होता है, जो क्या होता है कि जो फीमेल के वेजाइना में इंटर करता है, उसके अंदर अपना जो सीमेन है उसको रिलीज करता है जब पॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, मैथुन की प्रोसेस होती है तब। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी 3 ग्लैंड होती है ना, 3 ग्लैंड कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर। पहली मैंने आपको बताई थी सेमाइनल वेसिकल। क्या बताई थी? पहली मैंने आपको बताई थी सेमाइनल वेसिकल। दूसरी मैंने आपको बताई थी प्रोस्टेट, और तीसरी मैंने कॉपर्स ग्लैंड बताई थी, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। अब आप यहाँ पर फंक्शन समझिए इसके, कि जो तीनों ग्लैंड होती है ये अलग अलग प्रकार से वर्क करती है, अलग अलग प्रकार से पार्टिसिपेट करती है। अगर हम बात करें सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल की, जिसे शुक्र नलिका बोलते हैं। ठीक है, ये नलिका जो है क्या करती है, स्पर्म को मतलब एक्टिव करने में और अलग अलग सब्सटेंट होता है, और लगभग ये जो सेमाइनल वेसिकल है सीमेन बनाने में। अब देखो एक बात समझना आप, जो सीमेन होता है ना, ठीक है, जिसे वीर्य बोला जाता है, क्या बोलते हैं, वीर्य। इसके अंदर जो सब्सटेंट होता है ना, क्या क्या हो सकता है, एक तो स्पर्म होते हैं जो कहाँ से आएंगे, ये टेस्टिस से बन के यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, प्लस जो सेमाइनल वेसिकल होती है ना, इसका फ्लूइड होता है सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड। प्लस इसमें और क्या होता है, प्रोस्टेट का जो मटेरियल होता है वो भी होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड भी होता है, प्रोस्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। प्लस जो कॉपर्स ग्लैंड होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है। और एक और होता है जो यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा का भी कुछ सब्सटेंट क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। तो ये पूरा मिलाकर क्या कहलाता है, यूरेथ्रल सब्सटेंट या कुछ फ्लूइड। ओके, तो ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, सीमेन कहलाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब यहाँ से स्पर्म आते हैं तो सीमेन का सब्सटेंट मिलेगा इसमें, साथ ही प्रोस्टेट का सब्सटेंट मिलेगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेमाइनल वेसिकल है ना, लगभग 60%, कितना, लगभग 60% सब्सटेंट क्या होता है, सीमेन में होता है। 60% क्या हुआ, ये सेमाइनल वेसिकल होता है। क्लियर? अगला है ये जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का सब्सटेंट होता है 20 से 30%, और 10% में आपका हो जाता है स्पर्म, कॉपर्स एंड यूरेथ्रल सब्सटेंट। ठीक, ये सब्सटेंट इसमें देखने को प्रफ्यूज होता है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रफ्यूज दे रखा है, शिश्नाग्र छद दे रखा है। ये क्या है, पतली परत होती है। क्या होता है, किसी रिलीजन में इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं सर्कमसीजन। क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। सर्कमसीजन मतलब रिमूवल ऑफ प्रफ्यूज। जो ये पतली परत होती है ना, त्वचा होती है, उसको कट कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सर्कमसीजन। क्लियर? एक और बात, जब ये कड़ा होता है तो ये जिनमें कट नहीं किया जाता उनमें ये क्या होती है, पीछे चली जाती है। और जो शिशन मुंड होता है, जो ग्लांस पेनिस होता है, वो बाहर की तरफ निकल आता है और उसके ऊपर से वो जो त्वचा है वो हट जाती है। सर्कमसीजन मतलब कटिंग ऑफ प्रफ्यूज। ठीक है, हम थोड़ा सा देखेंगे सीमेन के बारे में। सीमेन क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया थोड़ा सा। और एक बार के इजैकुलेशन में
एक बार के स्खलन में, एक बार जब स्खलित होता है ना, जब पेनिस के माध्यम से बाहर निकलता है, तब लगभग 2.5 से 3.5 ml सीमेन निकलता है। कितना निकलता है? 2.5 से 3.5, 2.5 to 3.5 ml सीमेन निकलता है, जिसके अंदर जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म के नंबर अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 300 to 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं जब एक बार का इजेकुलेशन होता है तब। क्लियर? आगे अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो ये लगभग 24 से 48 घंटे तक ही क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इनके बाद ऑटोमेटिकली इनकी डेथ हो जाती है। अब आगे देखते हैं, इसमें ये नंबर देखते हैं, ठीक है। और तो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, अब ये कितना है? 300 to 400 मिलियन है एक बार के इजेकुलेशन, एक बार के स्खलन में, ठीक है। तो ये जो लगभग ओनली 60% क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। 60% ही एक्टिव होते हैं, और 40% तो वैसे ही उनकी डेथ हो जाती है धीरे धीरे। मतलब लगभग जब वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते ओनली 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, और उन 100 में से एक सिंगल ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। जो सेमाइनल वेसिकल है, इसको बोला जाता है शुक्राशय। क्या बोला जाता है? शुक्राशय। पहले तो इसकी लोकेशन देखते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होती है। ये जो ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर इसके पीछे प्रेजेंट होती है, मतलब बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देखें हम, तो जो सेमाइनल वेसिकल है ये ओपन होती है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। कौन से रीजन में? प्रोस्टेट वाले रीजन। प्रोस्टेट वाले रीजन में क्या होती है? ये ओपन होती है। लगभग 60% इसका सब्सटेंस क्या होता है? इस सीमेन में जाता है। ये हमने बात पहले ही कर ली, 60% एक्टिव होता है। सॉरी, सीमेन का जो सेमाइनल वेसिकल जो होती है शुक्राशय का 60% सीमेन में पार्टिसिपेट करती है। इसका जो मीडियम होता है वो हम बोल सकते हैं एल्कलिन होता है। क्या होता है? एल्कलिन होता है, मतलब बोलते हैं क्षारीय होता है, क्षारीय। 7.4 pH होता है। pH कितना होता है? 7.4 होता है। क्लियर? pH 7.4 होता है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? आपको इसके अंदर मिलेगा सिट्रिक एसिड, आयोनिसिटॉल, और फ्रक्टोज। मेन फ्रक्टोज ही होता है। फ्रक्टोज के साथ अगला है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, etc। अब एक और बात, ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? उसको एक्टिव करने में मदद करते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा? सेमाइनल वेसिकल मिलेगा, तो उसको मुंह स्पीड बढ़ाने में, नरिश करने में, तो हम बोल सकते हैं फूड प्रदान करने में या नरिश करने में, भोजन प्रदान करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। उससे प्लस एक्टिव करता है, एक्टिव बनाता है किसको? स्पर्म को। मीडियम को कैसा करता है? एल्कलिन करता है। इसके अंदर भी, यहाँ पर भी क्या होता है? थोड़ा सा मीडियम एसिडिक होता है यूरेथ्रा के अंदर, उसको भी क्या बनाता है? एल्कलिन बनाता है, जिससे क्या हो कि स्पर्म का लाइफ थोड़ा लंबा रह सके। अगला जैसे हम बात करें, तो हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो होता है ना, हमारी बॉडी में कहीं नहीं मिलेगा, प्लांट में सभी मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर फ्रक्टोज नहीं होता। फ्रक्टोज ओनली कहाँ मिलेगा? सेमाइनल वेसिकल के अंदर। मान लो कोई रेप विक्टिम है, किसी का बलात्कार हुआ है, किसी का रेप हुआ है, तो रेप विक्टिम का पता लगाने के लिए, कि किसी वुमन का अगर रेप हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए कैसे लगाया जाता है? इस फ्रक्टोज के माध्यम से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिस में अगर फ्रक्टोज किसी वुमन के शरीर में पाया जाता है तो वो समझ लो कि ये रेप हुआ है, ठीक है। तो जो भी रेपिस्ट होते हैं, बलात्कारी लोग होते हैं, उनका पता लगाने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही केस वगैरह फाइल होते हैं। फ्रक्टोज जो होता है, इस जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है? नरिश करता है। क्लियर? किसके साथ जाएगा? वो सीमेन के साथ चला जाता है, वीर्य के साथ, वीर्य जो होता है उसमें होता है। क्लियर? प्रोस्टेट जो होती है वो हम देखते हैं कि जो ब्लेडर होता है ना, यूरिनरी ब्लेडर, उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ये वाला पूरा भाग कहाँ है? यूरिनरी ब्लेडर के नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब मूत्राशय के नीचे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरस्थ ग्रंथि है वो प्रेजेंट होती है। और आप बोल सकते हैं यूरेथ्रा के प्रथम भाग में, ये प्रथम भाग है, ये मिडिल भाग है, ये नीचे वाला भाग है, ठीक है। तो ये इस भाग में ये क्या होती है?
प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा के नीचे प्रेजेंट होती है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट की, सेकंड है ना। प्रोस्टेट भी क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड है। इसका कंट्रीब्यूशन होता है 15 से 30%। कितना परसेंट होता है? 15 से 30%, 20 से 30% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। किसमें होता है? सीमेन में। क्लियर। अब अगर इसकी साइज की बात करें तो ये गोलाकार होती है, सर्कुलर होती है। हाँ, एक और बात, जो सेमाइनल वेसिकल है नंबर में 2 होती है, मतलब एक पेयर होती है। एक इधर रहेगी तो एक इधर रहती है, तो दोनों तरफ एक एक निकली रहती है। प्रोस्टेट जो होती है सिंगल इन नंबर, सिंगल इन नंबर। जो मेन काम होता है ना, सेमाइनल वेसिकल थोड़ा सा हेल्प करती है, बट मेन जो वर्क होता है वो इसका जो मेन वर्क होता है वो पोषण देना और उस स्पर्म को क्या बनाना, सक्रिय बनाना। ये मेन कार्य किसका होता है? प्रोस्टेट का होता है। अगर हम बात करें आगे, तो आगे जो अगर हम प्रोस्टेट में बात करें तो इसकी जो कंडीशन होती है वो एसिडिक होती है, कंडीशन अम्लीय होती है। और इसके अंदर जो पीएच होता है ना, पीएच लगभग 6.5 से 7 होता है पीएच जो होता है इसका। क्लियर। इसलिए क्या होती है? एसिडिक होती है। क्यों होती है? इसके अंदर सिट्रिक एसिड, एसिड फास्फोडेस, प्रोस्टाग्लैंडिन, पेप्सिनोजन, फाइब्रिनोजन, जिनेस, एल्ब्यूमिन, etc। तो ये प्रोटीन वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं, एंजाइम से भी मिलेंगे, एसिड भी मिलेगा। ठीक है। एक कंडीशन कैसी होती है? एसिडिक होती है। अगर इसको निकाल दिया जाता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को यहाँ से निकाल दिया जाता है तो इनफर्टिलिटी आ जाती है, नरबंधिता जिसे बोला जाता है, इनफर्टिलिटी। क्योंकि जो स्पर्म होता है इनको एक्टिव करने का, पोषण देने का काम कौन करती है? प्रोस्टेट करती है। अगर ये सीमेन में नहीं जाएगी तो क्या होगा? इसका सब्सटेंस अगर नहीं जाएगा तो वो जो स्पर्म है मतलब फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। और मैं भी वो वेजाइना के अंदर सर्विक्स तक पहुंचते ही पहुंचते उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है? प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। अब प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से क्या होता है? उनमें यूरिन जो सिक्रीट करने में, मतलब मूत्र करने में क्या होता है? उनको समस्या होता है। ठीक है। या मूत्र नली का ये जो यूरेथ्रा ये क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। किसके कारण होता है? प्रोस्टेट के कारण। ये ब्लॉक हो जाने के कारण इसे बोलते हैं बेनिजन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। क्या बोला जाता है? BPH, बेनिजन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। अब इसमें होता क्या है, जब इसका शेप साइज बढ़ जाता है तो इसको रिमूव ही करना पड़ता है। बूढ़े लोगों में ये देखने को मिलता है। तो हमने प्रोस्टेट को भी देखा, जो आपको समझ में आया होगा। बल्बो यूरेथ्रा जो होता है वो 1 पेयर होता है। ये जो कोपर्स ग्लैंड है इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही बोला जाता है इसी कोपर्स ग्लैंड को। तो कोपर्स को क्या बोला जाता है? बल्बो यूरेथ्रल। कैसे होती है? 1 पेयर में होती है, सिंगल पेयर में होती है। इसका कंडीशन कैसा होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो ये हम बात कर रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका जो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल कहाँ होती है? जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के नीचे होती है। कहाँ होती है? प्रोस्टेट के नीचे प्रेजेंट होती है। क्लियर। और बिहाइंड, और ये यूरेथ्रा होता है ना, इसके पीछे इस साइड प्रेजेंट होती है, बिहाइंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो मूत्र नालिका होती है ना, ये इसके पीछे प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? सिंगल होती है? नहीं, 1 पेयर होती है। 1 पेयर मतलब डबल होती है, 2 होती है। ठीक है। अब क्या करती है? ये लुब्रिकेंट की तरह वर्क करती है। अब लुब्रिकेंट मतलब एक तो पेनिस को चिकना बनाती है। ठीक है। दूसरा साथ ही जो प्रजनन नलिका होती है उसको भी क्या बनाती है? स्मूथ एंड पतला चिकना बनाती है। कौन बनाती है? लुब्रिकेंट की तरह कार्य करती है। अब लुब्रिकेंट का वर्क ही ये होता है। तो मेन लुब्रिकेंट रिलीज करने का काम कौन करती है? कोपर्स ग्लैंड करती है। बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक, ये आपको समझ में आया होगा। इसका जो मीडियम है ये कैसे मीडियम की होती है? एल्केलिन होती है। एल्केलिन होती है। पीएच इसका जो होता है ज़्यादा होता है, 6 से 6.5 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है।
तो हमने ये देखा, आपको समझ में आया होगा।